बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, लाइट हाउस चैनल में आप सबको खुशामदीद। वीडियो का आगाज़ एक शेर के साथ करूँगी। हैं कवाकिब कुछ, नज़र आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। तो नाज़रीन इकराम, कदीम ज़माने में धोखा देना बाजीगरों का काम था, लेकिन आज के इस डिजिटल दौर में ऐसा लगता है जैसे हर शख्स ही बाजीगर है। हर शख्स ने अपने चेहरे पर कई चेहरे सजा रखे हैं और इनकी असलियत कभी खुलकर सामने आ ही नहीं सकती। लेकिन इन बाजीगरों में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कहलाने वाले आगे आगे हैं, जिनकी असल जिंदगी और होती है और जो स्क्रीन पर हमें नजर आ रही होती है वो जिंदगी और होती है। और एक जाली और नकली जिंदगी गुजारते गुजारते फिर ऐसा वक्त भी आता है कि इनकी हिम्मत जवाब दे जाती है और वो अपना नकाब उतार फेंकते हैं और लोगों के सामने अपनी बेबसी और जिल्लत की दास्तान सुनाकर हम जैसे लोगों को सोचने और गौर करने का मौका देते हैं, जो इनकी जिंदगियों को एक फेरी टेल और फैंटेसी समझ रहे होते हैं। इसकी वैसे तो पिछले चंद सालों में काफी मिसालें पब्लिकली एक्सपोज हो चुकी हैं, लेकिन मैं आज बात करूंगी यूट्यूब की एक मशहूर जोड़ी खालिद और सलामा की, जिनकी चंद माह पहले तलाक होती है और फिर सलामा का रिसेंटली एक इंटरव्यू सामने आता है जिसने हलचल मचा दी है। तो आज की वीडियो में इस इंटरव्यू के हवाले से आप लोगों के साथ कुछ फैक्ट्स शेयर करूंगी और बताऊंगी कि इस तरह मियाँ बीवी की ब्लॉगिंग या टिकटॉकर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मियाँ बीवी का आइडिया कहाँ से आया, इसकी जड़ें किधर हैं, और इस बारे में मजीद हैरानकुन हकायक आप लोग जानेंगे। नाज़रीन इकराम, चंद साल पहले पाकिस्तान में भी खालिद और सलामा जैसा ही एक वाक़या हुआ था, हस्साम और शुमाइला नियाज़ी का। कहानी मुख्तसर सी ये थी कि शौहर कमसूरत था, बीवी खूबसूरत थी। शौहर ने बीवी के साथ छोटी मोटी गेम्स खेलने से इस डिजिटल जिंदगी का आगाज किया और फिर जो हंसी मजाक और छेड़छाड़ आम मियाँ बीवी दरवाजे के पीछे अपने कमरे में करते हैं, इसे सोशल मीडिया की जीनत बना दिया गया। नतीजा ये निकला कि शुमाइला नियाज़ी की खूबसूरती की तारीफ करने वालों की कमेंट्स में लाइन लग गई। इसके शौहर को भी इस बात पर एतराज न हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता पहले शुमाइला का हिजाब उतरा, फिर दुपट्टा आया और फिर वो दुपट्टा भी उतर गया, जिसके कुछ अरसे बाद शुमाइला के दिल से उसका शौहर हस्साम भी उतर गया और उसने खुला की दरख्वास्त दायर कर दी और आखिरकार खुला हो गई। अब शुमाइला दुबई में है तो फोटोशूट्स करवाती है या फिर शीशा पीते हुए अपनी वीडियोज अपलोड करती है। हस्साम ने अपनी बेटी को शुमाइला से वापस हासिल करने के लिए अदालत में मुकदमा दायर किया, लेकिन वहाँ भी उसकी सुनवाई न हुई, जिसके बाद वो ये स्टेटस लगाने पर मजबूर हो गया कि पाकिस्तान में या तो कोई शादी ना करे और अगर शादी करे तो औलाद पैदा ना करे। और माँ जिस किस्म की तरबियत अपनी बच्ची की कर रही है वो शुमाइला नियाज़ी का यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम अकाउंट देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कसूर यहाँ किसका है? तो नाज़रीन इकराम, कसूर यहाँ हस्साम का है। इसके बाद एक और वाकया हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। वो थी क्वीन दारू नामी टिकटॉकर, जो 2 बच्चों की माँ थी। अपने शौहर से तलाक लेकर एक अमीर ज़ादा जो कि उस पर दौलत नछावर करता था, तो उस दौलत की खातिर शौहर को छोड़कर चली गई। और अब इन सब के बाद आप लोग ये खालिद और सलामा का मामला ही देख लें। और नाज़रीन इकराम, इन सब वाकयात में एक बात मुश्तरक है, वो ये कि बीवी को आज़ादी दी और वो आज़ादी मिलते ही पंछी की तरह उड़ गई। इसलिए कुरान मजीद में मर्दों को कव्वाम कहा गया है, क्योंकि वो औरतों की कफालत करते हैं। लेकिन आप लोग खुद देखें कि जिन मर्दों ने अपनी बीवी को पैसा कमाने का जरिया बनाया वो दयूस बन गए और बाद में अल्लाह ताला ने इन्हीं की बीवियों के जरिए इन्हें जलील किया। हालांकि वो अपने घर की औरत को कुछ हदूद में रखते तो आज भी अपनी बीवी बच्चों के साथ एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे होते। और अगर अब खालिद और सलामा की तरफ वापस आए तो इनकी व्लॉगिंग काफ़ी मशहूर थी। पर्सनली मुझे सलामा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि जिस किस्म के मुंह वो बनाया करती थी तो उन्हें बनाते हुए वो किसी भी तरह से क्यूट नहीं लगती थी। और उसके मुंह चढ़ाने के अंदाज को मैंने पाकिस्तान में कई बच्चियों को कॉपी करते देखा और हैरान रह गई थी। लेकिन जब से फिर मैंने चाहत फतेह अली खान जैसों को मशहूर होते देखा तो उसके बाद से कुछ भी हैरानकुन नहीं लगता। तो बहरहाल अब एक रिसेंट पॉडकास्ट में सलामा ने अपने साबका शौहर खालिद अल अमीरी के हवाले से बहुत सी शिकवे शिकायतें की हैं और कुछ बातें तो बहुत ही शॉकिंग थी। देखने में तो यही लगता था कि खालिद और उसकी बीवी एक आइडियल जोड़ी है और दोनों एक दूसरे के लिए इतने सपोर्टिव हैं कि शायद उन्होंने तय कर रखा था कि तकरीबन हर वक्त और हर जगह जिस जगह भी वो जाएं तो उन्होंने व्लॉग जरूर बनाना है। लेकिन अब सलामा का कहना है कि उसका हर दिन तशद्दुद और जिल्लत से भरपूर हुआ करता था और इन दोनों की तलाक से साबित हो गया कि मॉडर्न दौर में मुसलमान कपल्स जो खुद को सोशल मीडिया पर एक्सपोज कर चुके हैं और अपने व्लॉग्स में रोमांटिक नजर आने की कोशिश करते हैं, तो इनकी जिंदगी असल में कितनी खोखली और मसनूई है और अजियतनाक भी। यानी कि सिर्फ व्यूज के लिए, मैं फिर कहूंगी कि सिर्फ व्यूज के लिए उन्होंने अपने जीते जागते वजूद एक रोबोट में तब्दील कर दिए। और आप में से जो लोग डैनियल हकीकत जू के नाम से वाकिफ हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि डैनियल हकीकत जू ने
इस किस्म के आर्टिफिशियल रोमांटिक व्लॉगर्स को रैंड कारपोरेशन के प्रोजेक्ट्स का एक हिस्सा करार दिया है। उनका कहना है कि इनकी प्रोजेक्शन का मकसद ही यही है कि मुस्लिम माशरों में फैमिलीज़ के दरमियान शर्म हया का तस्वुर ख़त्म हो और इनकी लाइफ हिजाब लेकर या दाढ़ी रखकर भी सेकुलराइज्ड हो। और मैं यहाँ आप लोगों के साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। शायद ये पिछले साल की बात है कि खालिद अल अमीरी के इंडिया के एक व्लॉग में मैंने देखा हाथों से वो हिंदुओं की तरह प्रणाम कर रहे हैं। मैंने फौरन कमेंट किया कि खालिद, ये हिंदुओं के मजहब के शायर हैं, आप बहैसियत मुसलमान ऐसा नहीं कर सकते। तो वो वीडियो चूँकि चंद मिनट पहले ही अपलोड हुई थी तो वो कमेंट्स में रिप्लाई भी कर रहे थे, लेकिन नाज़रीन इकराम मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं आया। और अब तो सलामा ने यह भी इंकशाफ किया है कि इनकी तलाक के चंद घंटे बाद ही खालिद अल अमीरी ने एक इंडियन हिंदू तामिल अदाकारा के साथ अपनी मंगनी की अंगूठी डिस्प्ले कर दी थी। और अब देखना यह है कि क्या खालिद अल अमीरी इस हिंदू अदाकारा को मुसलमान करता है या फिर वो इस हद तक सेकुलराइज्ड हो चुका है कि वो इस हिंदू अदाकारा को मुसलमान किए बगैर ही शादी कर लेगा। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम सलामा जो कि हिजाबी थी वो भी अब फोटोशूट्स और मॉडलिंग शोज में पाई जाती है। और यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि क्या सेकुलर गल्फ कंट्री यूएई में सरकारी सरपरस्ती में मंदिर बनने के बाद क्या हिंदू मुस्लिम शादियों को भी प्रमोट किया जाएगा? ये हमें खालिद अल अमीरी की शादी से वाज़ेह हो जाएगा। इसके अलावा सलामा का कहना है कि उसे कभी मोहब्बत नहीं मिली। तो नाज़रीन इकराम, ये सब मोहब्बत ना मिलने की वजह से नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर खुद को एक्सपोज करने की नहुसत है। नज़र लगना जो कि जादू से भी ज़्यादा सख्त है और इतनी सख्त चीज़ है कि एक हदीस के मफहूम के मुताबिक नज़र ऊँट को हांडी में और इंसान को कब्र में पहुँचा देती है। तो पता नहीं कितने जोड़े इस नज़र की वजह से टूट गए और इनके बच्चे भी अब तकसीम हो गए हैं। चूँकि इन शादीशुदा कपल्स का ताल्लुक प्राइवेट नहीं बल्कि पब्लिक था, इनकी मोहब्बत, गर्मजोशी, सब व्यूज़ और लाइक्स का चक्कर था और इस रिश्ते में इखलास था ही नहीं तो ये सब तो होना ही था। और इस मामले में सिर्फ 2 कपल्स ऐसे हैं जो सही वक्त पर समझ गए और उन्होंने राह रास्त पाई। एक तो शाम इदरीस है जो कि पाकिस्तानी निजात कनेडियन यूट्यूबर था और उसने कुछ साल पहले ऐलान किया था कि वो ये यूट्यूब व्लॉगिंग छोड़कर रियल एस्टेट के कारोबार पर तवज्जो देगा। और दूसरा वो लड़का असद जो छोटी सी उम्र में पसंद की शादी की वजह से मशहूर हुआ और उसने पिछले दिनों ऐलान किया कि मैं मजीद दयूस नहीं बन सकता और तौबा कर ली। तो नाज़रीन इकराम, आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग इन यूट्यूबर्स की गाड़ियाँ, बंगले और लेविश लाइफस्टाइल और ऑन कैमरा मस्तियाँ देखकर सोचते हैं कि कितने पुरस्कून और खुश हैं, लेकिन अंदर से ये ख़ानदान टूट रहे होते हैं और फिर अचानक पता चलता है कि तलाक हो गई। अल्लाह ताला तमाम शादीशुदा जोड़ों की मोहब्बत को कायम दायम रखे और उनके घरों को टूटने से बचा ले। इस वीडियो के बारे में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।